बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को नासिर वॉइस चैनल के प्लेटफार्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है इस्माइली फ़िरका। दोस्तों, आलमी इस्तिलाह में मुसलमानों की सबसे बड़ी शाख को सुन्नी कहते हैं। गो के हमारे यहाँ सुन्नियों की भी काफ़ी सारी शाखें हैं, मगर आलमी इस्तिलाह में गैर अहले तशी सब सुन्नी हैं। इसी तरह अहले तशी मुसलमानों के दूसरे बड़े ग्रोह का नाम है और अहले तशी की भी काफ़ी सारी शाखें हैं, मगर आलमी इस्तिलाह में सबको मिला के एक को सुन्नी मुसलमान और दूसरे को अहले तशी मुसलमान कहा जाता है। दोस्तों, इस्माइली जिन्हें शिया अमामिया भी कहते हैं, हमारे चित्राल की दूसरी बड़ी अक्सरियत और चित्राल की कुल आबादी का 29% है। इन्हें शिया अमामिया इसलिए कहते हैं कि इब्तदा में 6 अमाम इनके शियों के साथ मुश्तरक थे और वो 6 अमामों के नाम हैं अली बिन अबी तालब, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादिक। दोस्तों, इस्माइली फ़िरके की इब्तदा इस वक्त हुई जब छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक 148 हिजरी में फौत हुए और उनकी जानशीनी का मसला दरपेश हुआ तो शिया 2 ग्रोहों में बट गए। इनमें से एक ग्रोह ने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इस्माइल, जो अपने वालिद के इंतकाल से चंद साल कबल वफ़ात पा चुके थे, इमाम में मनसूस या ममूर मिनल्लाह हैं, और दूसरे ग्रोह ने उनकी बजाय उनके दूसरे बेटे सैयदना मूसा काज़म को अपना इमाम तस्लीम कर लिया। दोस्तों, पहला ग्रोह हज़रत इस्माइल के नाम की निस्बत से इस्माइली कहलाता है और वो धड़ा जिसने इमाम मूसा काज़म को इमाम तस्लीम कर लिया असना अशरी कहलाया, और जमहूर शिया का ताल्लुक इसी फ़िरके से है। ये फ़िरका इमामत की इब्तदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करता है और 12 इमामों पर ईमान रखता है और 12वें इमाम को मस्तूर ख्याल करता है। और इस्माइलियों के नज़दीक दीगर शिया फ़िरकों की तरह इमाम का तयन नसे कितई से अमल में आता है, इसलिए इमाम को उनके मनसब से हटाने का अख्तियार किसी के पास नहीं है। मौरूसी हक होने के बायस इमामत बाप से बेटे में मुंतकिल होती है। दोस्तों, सन 1094 में इस्माइली कम्युनिटी में 18वें इमाम मुस्तनसर बिल्ला की वफ़ात के बाद उनकी जानशीनी के मसले पर उनके बड़े बेटे नज़ार और सबसे छोटे बेटे 21 साला मुस्ताली के दरमियान जानशीनी के सवाल पर मुनाकशा हो गया और इस्माइली फ़िरका एक बार फिर 2 धड़ों नज़ारी और मुस्तालिन में मुनक़सिम हो गए। मशरक़ में यानी ईरान के इस्माइली नज़ार और उसकी औलाद को इमामत और खिलाफत का मुस्तहिक़ ख्याल करने लगे, लेकिन मगरब यानी मिस्र और यमन में मुस्ताली और उनकी औलाद को इमामत का मुस्तहिक़ समझा गया। दोस्तों, नज़ार बिन मुआज़ के बाद नज़ारी इस्माइली 9 इमामों तक मुश्तरक रहे। फिर इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद के बाद इन्हें एक बार फिर तकसीम होना पड़ा। यहाँ नज़ारिया के 2 फ़िरके हो गए। एक ग्रोह मोमनिया कहलाया, जो शमसुद्दीन के बड़े बेटे मोमन को इमाम मानते हैं, और दूसरा कासमिया, जो शमसुद्दीन के दूसरे बेटे कासम को इमाम मानते हैं, और 45वें इमाम शाह खैरुल्लाह दोम तक इस्माइली नज़ारी कासमी कहलाते थे। और आजकल अपने आखिरी 4 इमामों की मुनासबत से आगा खानी भी कहा जाता है। आगा खानी इस्तिलाह 46वें इमाम हसन अली शाह से शुरू होता है, जिसे ईरान के काजारी हुक्मरान ने ये लक़ब दिया था, मगर बाद में आगा खान अव्वल हसन अली शाह ने अंग्रेज़ों की तहरीक का साथ देते हुए काजारी सल्तनत से बगावत की, जिसकी नाकामी के बाद इन्हें ईरान से निकलना पड़ा। हसन अली शाह के बाद उसके जानशीन आगा अली शाह, सुल्तान मोहम्मद शाह और मौजूदा इमाम शाह करीम अल हसैनी आगा खान दोम, सोम और चहारम के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, 13 दिसंबर 1936 को जेनीवा में पैदा होने वाले और 1957 से इस्माइली फ़िरके के रूहानी पेशवा शाह करीम अल हुसैनी प्रिंस करीम आगा खान चहारम, जो इस्माइलियों के मौजूदा इमाम हैं, इन दिनों पाकिस्तान और चित्राल का दौरा करने वाले हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि अहले सुन्नत और अहले तशीह के दरमियान मजहबी इख्तलाफात सदियों से चले आ रहे हैं।
मगर इस्माइलियों के साथ मजहबी इख्तलाफात सुन्नियों के अलावा अहले तशी और इस्माइलियों के ही दूसरे ग्रोह मुफ्तालिया या बोहरा का भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ की असल वजह उनका फ़िरका बातनिया होना है। दोस्तों, इस्माइली तारीख के मुताबिक उनके 43वें इमाम हसन अली ज़करा ने ज़ाहरी शरीयत ख़त्म करके बातनी शरीयत बरकरार रखी, जिसकी वजह से इन्हें फ़िरका बातनिया भी कहा जाता है और इख्तलाफात भी यहाँ से शुरू हुए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि चित्राल में ये इख्तलाफात 80 की दहाई से पहले इतने शदीद नहीं थे। इसी के बाद 2 मरतबा मजहबी फसादात के बाद इख्तलाफात और दूरियां बढ़ गई थीं। मगर अब की बार प्रिंस करीम साहब के दौरे का जब ऐलान हुआ तो सुन्नी मकतब फ़िक्र के उलमा, अदबा, शोरा, अगर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इसे खुशामदीद कहकर खैर सगाली के जज्बों का इजहार करते हुए नित नई रवायत कायम की है, जो कि चित्राल की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई सूदमंद है। अलबत्ता कुछ जज्बाती अनासर अब भी दोनों तरफ मौजूद हैं। इस्माइली बरादरी या अली मदद का कायल है, जबकि अहले सुन्नत गैर अल्लाह से बराह रास्त मदद को शिरक समझते हैं। ये बातें उल्मा दलील की बुनियाद पर करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, मगर अवाम दलील ना होने की वजह से जज्बाती हो जाते हैं। कुछ इस्माइली जज्बाती नौजवान बराह रास्त इस किस्म का पोस्ट करते हैं तो अहले सुन्नत नौजवान बराह रास्त फतवा लगाते हैं, या कुछ इस्माइली दोस्त अपने अम्मा से मोहब्बत का इजहार करते हुए कुछ ऐसे अलकाबात से पुकारते हैं जिन्हें अहले सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस समझते हैं। तो कुछ नौजवान फिर जज्बाती हो जाते हैं और फिर से दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए दोनों तबकों के नौजवानों से गुजारिश है कि वो एक दूसरों के जज्बात का एहतराम करना सीखें, क्योंकि ये 21वीं सदी है। हमें पता होना चाहिए कि नफ़रत हर बुराई की जड़ है और मोहब्बत में हर दर्द की दुआ है और हर मसले का हल है। इसलिए इस्माइलियों के रूहानी पेशवा और इमाम प्रिंस करीम आगा खान साहब की आमद के मौका पर हम इन्हें मोहब्बत का पैगाम देते हैं और हमारी दुआ है कि प्रिंस करीम साहब की आमद के बाद चित्राली अवाम के दरमियान रही सही दूरियां भी ख़त्म हों। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।